छत्तीसगढ़ में लगातार बढ़ते तापमान को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पर आ गया है। तेज गर्मी और लू के खतरे को ध्यान में रखते हुए अस्पतालों और स्वास्थ्य केंद्रों को आवश्यक तैयारियां रखने के निर्देश दिए गए। डॉक्टर्स को हीट स्ट्रोक और डिहाइड्रेशन के मामलों से निपटने के लिए सतर्क रहने को कहा गया है। साथ ही लोगों को भी दोपहर से घर से बाहर निकलने से बचने, पर्याप्त पानी पीने और हल्के कपड़े पहनने की सलाह दी जा रही है। स्वास्थ्य विभाग का कहना है कि थोड़ी सी सावधानी बरतकर गर्मी से होने वाली बीमारियों से बचा जा सकता है। छत्तीसगढ़ में मार्च में ही गर्मी का एहसास होने लगा है और लोगों के पसीने छूटने लगे हैं। मौसम विभाग की माने तो तापमान सामान्य से कई डिग्री ज्यादा है और आने वाले दिनों में और बढ़ने की संभावना है। का महीना है और आफत की गर्मी पड़ने लगी है। ऐसे में लोगों का जीना मुहाल हो रहा है। जिस तरह बस्तर में गर्मी का जब एहसास होता था, वो मार्च के बाद अप्रैल और मई में इस तरह की गर्मी देखने को मिलती थी। गर्म हवाएं चल रही हैं, लू लगने का डर है। इस वक्त हमारे साथ कुछ लोग भी मौजूद हैं, उनसे जानते हैं क्या बस्तर में पहले ऐसी गर्मी पड़ती थी। मार्च का महीना है और अप्रैल मई वाली गर्मी इतना जरूर नहीं पड़ती थी। पड़ती थी लेकिन कम पड़ती थी। बहुत ज्यादा गर्मी लग रही है और जून में ज्यादा गर्मी पड़ रही थी। ठीक है, मैं ग्राम कुमली का रहने वाला हूँ। हाँ, बताइए कैसी गर्मी? अभी बहुत गर्मी है। पिछले साल भी ऐसी गर्मी नहीं पड़ी थी। इस साल जो है बहुत ही गर्मी चालू हुई है और महसूस कर रहे हैं कि बहुत ज्यादा और लू लगने का भी डर है और अपने को बच के रहना है और गर्मी से बचना है, अपने आप को बचाना है। देखिए, लोग अभी से बचने की बात कह रहे हैं। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि बस्तर में किस तरह की गर्मी यानी आफत की गर्मी शुरू हो चुकी है। मार्च का महीना है और अप्रैल मई वाली गर्मी कैसा? अभी तो ऐसा लग रहा है जैसे अप्रैल मई का समय आ गया है ना। मार्च में कभी इतना गर्मी तो नहीं पड़ा, ठंडी लगती थी, लेकिन अभी बहुत ज्यादा गर्मी है। अच्छा, बचने के लिए क्या कर रहे हैं? बचने के लिए क्या करेंगे? छाँव करेंगे, नहीं तो आदमी लू में मर जाने होगा। इतना गर्मी मतलब पहले कभी कोई इसी साल नहीं पड़ा था। होली के बाद इतना गर्मी नहीं लगता था। इतना मतलब ऐसा लग रहा है जैसे मई जून का धूप से भी ज्यादा। तो आज की गर्मी कैसी है? बहुत ज्यादा हालत खराब है। ऐसा लग रहा है कि 40 से ऊपर है टेम्परेचर और मतलब इतनी गर्मी अप्रैल मई के बाद ही पड़ती थी। डर लग रहा है आने वाले समय में? अभी तो अप्रैल और मई बचा हुआ है। जी जी, क्योंकि आप लोग जिस उम्र में हैं उसमें गर्मी से बचने के लिए, धूप से बचने के लिए भी इलाज करना होगा आप लोगों को। और थोड़ा ठंडी जगह रहना, छाछ पीना, गर्मी जगह नहीं रहना। हाँ। और थोड़ा घर में रहना, ज्यादा धूप में नहीं घूमना, यही सब। प्रदेश में जहां एक ओर बढ़ती हीट वेव ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं, तो वहीं दूसरी तरफ बढ़ते तापमान को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पर आ गया है। तेज गर्मी और लू के खतरे को ध्यान में रखते हुए अस्पतालों और स्वास्थ्य केंद्रों को आवश्यक तैयारियां रखने के निर्देश दिए गए हैं। डॉक्टरों को हीट स्ट्रोक और डिहाइड्रेशन के मामलों से निपटने के लिए सतर्क रहने को कहा गया है। साथ ही लोगों को भी दोपहर के समय घर से बाहर निकलने से बचने, पर्याप्त पानी पीने और हल्के कपड़े पहनने की सलाह दी जा रही है। वहीं गर्मी को देखते हुए लोग खुद से भी सावधानी बरतते नजर आ रहे हैं। गर्मी तो बहुत बढ़ गई है और यहाँ शेड वेड लगा देंगे बीच बीच में तो बहुत अच्छा रहेगा, हमारे लिए सुविधा रहेगा। बहुत ख्याल रखना पड़ रहा है। हम लोग घर से बाहर नहीं निकल रहे हैं, कुछ जरूरी काम आ रहे हैं तभी हम बाहर निकल रहे हैं कार्यक्रम अटेंड करने के लिए। और गर्मी अभी से बहुत तेजी से बढ़ते जा रही है। सर गर्मी तो बहुत बढ़ गई है सर। ठंड जिस टाइप का ठंड बढ़ा था उस हिसाब से मेरे को लगता है इस साल गर्मी भी बहुत तेजी से होगी। तो क्या है सर, हमको भी बचाव करना है, हमारे बाल बच्चों को भी बचाव करना है। इस गर्मी से बचने के लिए हमें सतर्क रहना है। घर से आना जाना, बाल बच्चों का आना जाना, ये सबको ध्यान में रखते हुए घर में सावधानी पूर्वक हमें रहना है। स्कार्फ लेके चलना चाहिए, पानी लेके चलना चाहिए और पानी साथ में लेके चलना चाहिए। क्योंकि मैं समाज सेवी हूँ तो मैं ये तो कहना चाहूँगी कि अपने साथ साथ और भी दूसरे लोगों को भी पानी दिया जाए। हम लोग बचने के लिए स्कार्फ लगा रहे हैं, हेलमेट है और हाथ में ग्लव्स लगा के चले। बहुत ज्यादा गर्मी बढ़ चुकी है अभी। जी सर, हम लोग जैसे धूप में निकल रहे हैं तो स्कार्फ बांध के निकल रहे हैं, कहीं दूर जा रहे हैं तो ग्लव्स और पानी की बोतल रखते हैं साथ में ताकि डिहाइड्रेशन ना हो। हेलमेट वगैरह जो जिसके हिसाब से जैसा बन पाए वो अपनी सुरक्षा के लिए लेके चलता है। तो वैसे ही आपको पानी भी लेके चलना चाहिए और डिहाइड्रेशन ना हो तो फ्रूट्स और जूस ये सब भी लेते रहना चाहिए। बढ़ती हीट वेव को देखते हुए अस्पताल विभाग पूरी तरह से तैयार है। सभी अस्पतालों में हीट स्ट्रोक और डिहाइड्रेशन के मरीजों के इलाज के लिए विशेष इंतजाम के निर्देश दिए गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।